हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे हरियाणा के लोक नृत्य। आज हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जो पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, धमाल नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है? धमाल नृत्य जो वो हरियाणा में मनाया जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशंस को ज़रूर देखना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में भी वही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं जो क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकते हैं। धमाल नृत्य हरियाणा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मान्यताओं के आधार पर यह नृत्य महाभारत काल से चला आ रहा है। यदि आप सिर्फ यही कर लेंगे कि धमाल नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है, हरियाणा में, और क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि ऐसा कौन सा नृत्य है हरियाणा का जो महाभारत काल से चला आ रहा है, तो अगर आप इन एक्सप्लेनेशंस को नहीं देखेंगे, पॉइंट्स को नहीं देखेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा नृत्य है। तो सभी देखना। और ये पूछा भी गया है पहले कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो महाभारत काल से चला आ रहा है, तो वो धमाल नृत्य है। जिस किसी ने भी पॉइंट्स देखे होंगे उनको पता होगा, तो पॉइंट्स को ज़रूर देखना। धमाल नृत्य हरियाणा में मनाया जाता है। यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मान्यताओं के आधार पर यह नृत्य जो महाभारत काल से चला आ रहा है। यह नृत्य मुख्य रूप से पुरुषों में प्रचलित है। धमाल नृत्य जो है वो झज्जर जिले व महेंद्रगढ़ क्षेत्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है। इसका आयोजन जो वो आमतौर पर चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है। यह भी पूछा गया है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसका आयोजन चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है, तो वो हमारा धमाल नृत्य है। ये पहले आ चुका है। प्रश्न 2, मंजीरा नृत्य हरियाणा के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो मंजीरा नृत्य हरियाणा के मेवात क्षेत्र में मनाया जाता है। पॉइंट्स देख लेते हैं। मंजीरा नृत्य जो वो हरियाणा के मेवात क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य में डफ यानी कि ढोलक, मंजीरे और नगाड़ों का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछ लेंगे कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें मंजीरे और नगाड़ों का प्रयोग किया जाता है, तो वो है मंजीरा नृत्य। मंजीरा नृत्य सामूहिक रूप से किया जाता है और इसमें लोक संगीत की विशेष भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन, लूर नृत्य कब किया जाता है? तो लूर नृत्य जो है वो होली के मौसम में किया जाता है। पॉइंट्स देख लेते हैं। लूर नृत्य बागड़ क्षेत्र में प्रचलित है। ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो बागड़ क्षेत्र में प्रचलित है, तो वो है लूर नृत्य, और इसे होली के अवसर पर किया जाता है। यह उल्लास और रंगों का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 4, डमरू नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो डमरू नृत्य जो वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। डमरू नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है जिसमें शक्ति और तालबद्धता दिखाई जाती है। क्वेश्चन 5, छठी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो छठी नृत्य जो है वो बच्चे के जन्म के छठे दिन किया जाता है। पॉइंट्स देख लेते हैं। छठी नृत्य जो है वो शिशु के जन्म के छठे दिन महिलाओं के द्वारा रात्रि में किया जाता है और इसमें उबले चने और गेहूं बांटे जाते हैं। आपसे पूछ लेंगे कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें उबले चने और गेहूं बांटे जाते हैं, तो वो है छठी नृत्य। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट्स सिर्फ वही दे रखे हैं मैंने जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, और इस क्वेश्चन को इन पॉइंट्स के आधार पर कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो देख चलो अगला क्वेश्चन, छठी नृत्य से कब किया जाता है? जो छड़ी नृत्य जो है वो कब किया जाता है? छड़ी नृत्य जो है वो भादो मास की नवमी को होता है। छड़ी नृत्य का आयोजन भादो मास की नवमी को गोगा पीर की पूजा के बाद रात्रि में पुरुषों द्वारा किया जाता है। यानी कि ये एक प्रकार का होता है, गोगा पीर की रात जगाई जाती है, उसको बोलते हैं छड़ी नृत्य। फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्न 7, तीज नृत्य कब किया जाता है? तीज नृत्य जो है वो तीज के त्योहार पर किया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। तीज नृत्य तीज के त्योहार पर किसी विशेष स्थान पर किया जाता है। यह हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य है।
फिर अगला क्वेश्चन है, फाग नृत्य कब किया जाता है? फाग नृत्य जो है वो होली से 2 सप्ताह पहले किया जाता है। हम गाँव से हरियाणा में तो उनको पता होगा कि जब फाग आती है, होली आती है, तो उससे पहले लोग कहते हैं कि फाग के गीत गाते हैं, औरतें जो इकट्ठी होकर वो करती हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखना, अच्छे से समझ में आएगा और इम्पोर्टेंट है। फाग नृत्य जो है वो होली से लगभग 2 सप्ताह पहले किया जाता है। यह नृत्य रात को स्त्रियों द्वारा किया जाता है, परंतु कई स्थानों पर पुरुष भी यह नृत्य करते हैं। इस नृत्य की एक विशेषता है, ये इम्पोर्टेंट है, कि पुरुष स्त्रियों के नृत्य को नहीं देख सकते। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 9, खड़िया या खोड़िया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो खोड़िया नृत्य जो वो लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है। खोड़िया नृत्य लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य बारात के जाने के बाद, जब बारात निकल जाती है दुल्हन से शादी करने के लिए, उसके बाद स्त्रियों द्वारा की जाती है लड़के के घर पर। फिर है अगला क्वेश्चन, रास नृत्य का संबंध किससे है? तो रास नृत्य का संबंध है वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से है, रास लीलाओं से है। व्याख्या, रास नृत्य का संबंध भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं से है। यह नृत्य होडल, पलवल, बल्लभगढ़ आदि क्षेत्रों में लोकप्रिय है। इसके 2 प्रमुख प्रकार हैं, ये इम्पोर्टेंट है, तांडव रास और लास्य रास। तांडव रास जो है वो पुरुष प्रधान है और लास्य रास है वो स्त्री प्रधान है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, रसिया नृत्य का संबंध किससे है? तो ये रसिया नृत्य का संबंध है ब्रिज की कृष्ण लीलाओं से है। रसिया नृत्य का संबंध ब्रिज की श्री कृष्ण लीलाओं से है। यह नृत्य पलवल, होडल, बल्लभगढ़ आदि क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें 3 नकारे, झांझ, थाली, ढोलक आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 12, डफ नृत्य पहली बार कब किया गया था? तो डफ नृत्य पहली बार 1969 में किया गया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। डफ नृत्य जो है उसको श्रृंगार व वीर रस प्रधान नृत्य माना जाता है और डफ नृत्य को ढोल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य जो है वो वसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है और पहली बार 1969 में 1969 में गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुत किया गया था। आपसे पूछ लेंगे कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो 1969 में किया गया था पहली बार, तो वो है डफ नृत्य। अगला क्वेश्चन, बीन बांसुरी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बीन बांसुरी नृत्य बागड़ क्षेत्र से संबंधित है। बीन बांसुरी नृत्य जो है वो बागड़ क्षेत्र में किया जाता है। इस नृत्य में घड़े के ऊपर रबड़ बांधकर, रबड़ी यानी कि घड़े के ऊपर ये जो टीप नहीं होती, रबड़ की टीप होती है जो टायर वगैरह में होती है, उसको रबड़ घड़े के ऊपर बांध देते हैं और फिर उसके ऊपर हथेली की थाप से लोकगीतों की धुन सुनाई देती है, बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, घोड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है? तो घोड़ी नृत्य जो वो शादी में किया जाता है। घोड़ी नृत्य शादी में किया जाता है और ये गत्ते या रंगीन कागज से बनाया हुआ। घोड़ी नृत्य में क्या होता है कि या तो गत्ते का या रंगीन कागज का घोड़े का मखुटा बनाया जाता है और उसको पहनकर नृत्य किया जाता है शादी में। अगला क्वेश्चन, रतवाई नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो रतवाई नृत्य जो वो मेवात में प्रचलित है। रतवाई नृत्य मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह नृत्य वर्षा ऋतु में स्त्री व पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, खेरा या खेड़ा नृत्य कब किया जाता है? तो खेड़ा नृत्य किया जाता है गम या दुख के अवसर पर। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पूछ लेंगे ऐसा कौन सा नृत्य है जो गम या दुख के अवसर पर किया जाता है? तो वो है खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य खुशी में नहीं बल्कि गम या दुख के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य परिवार के किसी बुजुर्ग की मृत्यु के समय किया जाता है। वर्तमान समय में यह नृत्य लगभग समाप्त होने की कगार पर है और बहुत कम क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, गुग्गा नृत्य किससे संबंधित है? ये है गुग्गा पीर की भक्ति से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। गुग्गा नृत्य भादो मास में गुग्गा पीर के भक्तों द्वारा किया, भादवा
मास महीने में गुगा पीर के भक्त द्वारा किया जाता है। हिसार जिले में गुगा मैडी के स्थान पर गुगा के विशाल मेले लगते हैं जहां भक्त नृत्य करते हैं। इसमें कई भक्त अपने शरीर को जंजीरों से पीटते हैं। पहले शायद ये क्वेश्चन आया हुआ कि ऐसा कौन सा नृत्य है जहाँ पर भक्त अपने शरीर को लोग अपने शरीर को जंजीरों से पीटते हैं, तो कौन सा नृत्य है वो गुगा पीर गुगा नृत्य। प्रश्न 18 अगला, सांग नृत्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन। सांग नृत्य जो हो वो वीर रस प्रधान लोक नृत्य है जिसे सांग कलाकारों द्वारा मनोरंजन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गणगौर सज्जा नृत्य हरियाणा के किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? तो ये है हिसार में गणगौर सज्जा नृत्य। गणगौर सज्जा नृत्य हिसार क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है। यह नृत्य गणगौर पर्व से संबंधित है और विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपसे मैंने ये वही क्वेश्चंस हैं जो पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं और इन्हीं की संभावना रहती है हरियाणा से कि ये आएंगे। और फ्रेंड्स, आप इनके पॉइंट्स को ज़रूर से ज़रूर समझ लेना, याद कर लेना, क्योंकि कैसे भी एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन को घुमा देगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।